अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये है जी सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और इशाल और उसके बाबा जो है वो बस टैबलेट पे और कभी लैपटॉप पे, कभी क्या तो कभी क्या, कुछ ना कुछ जो है वो करते रहते हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो निकाल के बैठे होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके भी और मेरी भी बेटी जो है वो घर पे ही, बिल्कुल बच्चे ना थोड़ा सा तंग आ गए हैं, चिड़चिड़े से हो गए हैं। बड़े तो फिर भी जो है वो बाहर चले जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ती है तो बाहर चले जाते हैं। लेकिन बच्चों को तो हम खुद ही बाहर नहीं भेजना चाह रहे, बिल्कुल ज़रा सी देर के लिए भी मैं तो इशाल को बाहर नहीं निकालती हूँ। तो वो ज़रा थोड़े से हो जाते हैं, तो इस वजह से एक्टिविटी कोई ना कोई जो है वो घर पे चलती रहनी चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। और यहाँ पर बस मैंने लिया है, ये मैं पैनकेक बना रही हूँ, तो एप्पल पैनकेक। तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का एप्पल लिया है और उसका मैंने छिलका उतार के उसको अच्छे तरीके से बारीक वाला जो है वो ग्रेट कर लिया है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक एग, लेकिन मैंने दो एग इसके अंदर ऐड करने हैं। मैं वन बाय वन कर रही हूँ। एक मैंने अभी एग जो है इसके अंदर ऐड किया है और अब इसमें ऐड करनी है मैंने शुगर। ये 1 2 और 3 टीस्पून जो है मैंने भर के इसके अंदर शुगर के ऐड किए हैं। और इसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। और अब मैं इसके अंदर दूसरा एग जो है वो ऐड करने लगी हूँ और दूसरा एग जो है मैं अब मिक्स करूँगी। आप चाहें तो दोनों जो है वो इकट्ठे ही ऐड करके, तो इकट्ठे जो है उनको आप बीट कर लें, जैसे आपको आसानी हो। मैं अपनी आसानी के लिए ज़रा वन बाय वन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक तो बाउल भी छोटा है ना, तो वो छींटे वगैरह और बाहर गिरने का थोड़ा सा खदशा होता है। अच्छा, ये ना स्टेनर जो है मेरे पास बड़ा नहीं था, बड़ा चाहिए होता है तो इजी रहता है। और मेरे पास बस ये चाय वाला स्टेनर था, तो इससे ही मैं मैदा जो है वो छान के अब डालूँगी इसके अंदर। मैदे के मैं 3 टीस्पून जो है भर के इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और फिर इसको मैं छान लूँगी। छान लेना अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी गिल्टी वगैरह कुछ पीस के अंदर फिर नहीं जाती, तो वो अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स होता है। तो इसको बस मैं छान लूँगी। और ये बड़ा मज़े का जो है वो ब्रेकफास्ट बनता है और इशाल को बहुत मज़े के लगते हैं पैनकेक्स, और बहुत शौक़ से खाती है। उसको जब बता दूँ ना मैं कि मैं पैनकेक बना रही हूँ, तो बड़े शौक़ से आके जो है वो किचन में बैठ जाती है मेरे साथ ही। तो अब बस इसको मैंने छान लिया है और थोड़ा सा ना मैं ये है तकरीबन 2 चुटकी के बराबर जो है मैं बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप मुझे, क्योंकि ये जो मेरा पैकेट है इसका होल मुझे पता है कि कितना बड़ा है, तो मुझे पता है कि इसमें 2 से 3 चुटकी ही ऐड हुआ है बेकिंग पाउडर। और अगर आपको जैसे बॉक्स वगैरह में रखा होता है ना, तो आप ऐसे करें कि जो स्पून का की बैक साइड होती है ना, उसके ज़रिए से जो है वो डाल लें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। और इसमें अब 2 से 3 ड्रॉप जो है मैंने वनीला एसेंस के ऐड किए हैं और इसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल, और ऑयल जो है मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। 1 और 2, बस 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल के ऐड किए हैं। और अभी जो बैटर है ना वो मुझे थोड़ा सा रनी रनी सा लग रहा है, तो इतना ज़्यादा रनी मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें 2 टीस्पून जो है वो मैदा मज़ीद ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी मैं छान लूँगी। और मेरी बेटी जो है वो तो बिल्कुल फ्रूट खाती नहीं है, किसी भी किस्म का फ्रूट नहीं खाती। पहले बनाना खाती थी, अब उसने बनाना भी खाना छोड़ दिया है, तो सिवाय स्ट्रॉबेरी की और कोई चीज़ नहीं खाती। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि चलो एप्पल जो है वो खा लेगी। और बस इसको मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। और आपके पास फ्राई पैन हो नॉन स्टिक तो वो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन मेरे पास नहीं था। मेरे सारी चीज़ें जो है वो मैं उधर ही फेंक के आ गई थी। तो अभी ये तवा था मेरे पास, ये नॉन स्टिक है, तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। फ्राई पैन अगर अच्छे वाला नॉन स्टिक फ्राई पैन हो तो उसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
आप कर भी दें तो कोई मसला नहीं है। बस इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के तो इसको मैंने ग्रीस कर दिया, और इसके ऊपर अब मैं ये कप के ज़रिए जो पवा होता है ना उसके ज़रिए बस मैंने इसके अंदर ऊपर डाल के तो इस तरह फैला दिया है। और मसला क्या हुआ कि ये मेरा पहला पैनकेक है जो मैंने अभी डाला था, तो ये आंच जो है वो ज़रा थोड़ी सी तेज़ थी, इस वजह से ज़्यादा ब्राउन हो गई, ये जला नहीं है। लेकिन आंच जो है वो थोड़ी सी कम करके रखनी होती है। गरम करने के बाद उसको, तवे को गरम करने के बाद उसकी आंच जो है वो स्लो कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहता है। बस ये दूसरा बना रही हूँ मैं, और मुझे ये आराम से जो है वो 4 पैनकेक बन गए थे। और अब मैं इस पे डाल रही हूँ, ये है जी होम मेड बटर। और ये जो बटर है ना, ये आप थोड़ा सा बाद में ही डालें, पहले आप इसको डेकोरेट करना है, जो कुछ भी करना है आप वो कर लें, लेकिन बटर जो है वो एंड पे डालें, क्योंकि गर्मी है और बटर मेल्ट हो जाता है जल्दी से। और बस ये अब थोड़ा सा हनी इसके ऊपर मैंने डाल दी है। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन जो है वो इसकी कर ली है, क्योंकि डेकोरेट करके अगर आप बच्चों को देंगे तो बच्चे जो है वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं खाना। और मेरी बेटी तो आपको पता है कि कुछ नहीं खा रही, जब से पाकिस्तान आई है तो इसका खाना जो है वो बहुत बहुत कम हो गया। इस वजह से मैं थोड़ी कोशिश करती रहती हूँ कि किसी न किसी तरीके से जो है वो डेकोरेट करके इसको दूँ, ताकि ये शौक़ से खा ले। और पैन केक की इसने ख़ुद फरमाइश की थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, इसी तरीके से बना लेती हूँ, शायद खा ले, इंशाल्लाह खा ही लेगी। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, नाश्ता बड़ा मज़े का जो है वो बना था। और ये पैन केक्स बहुत ही मज़े के टेस्टी से बनते हैं। तो बस अभी हम जो है वो करने लगे हैं नाश्ता। और होता क्या है आजकल का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि बिल्कुल एक काम को करने लगो ना, जैसे अभी कोई एक काम स्टार्ट करने लगे हैं तो 10 मिनट का काम जो है वो 50 मिनट में होता है। आजकल कुछ ऐसी जो है वो रूटीन है, आपको पता है कि हर चीज़ को डिसइंफेक्ट करना, हर चीज़ को फिर उसके बाद क्लीन करना, और फिर सारा वो उनको जगह पे रखना, जो भी चीज़ बाहर से आती है उसको फिर डिसइंफेक्ट करना। तो इस वजह से टाइम जो है वो, टाइम तो खैर टाइम का मसला तो वैसे नहीं होता, लेकिन इंसान थक बहुत जल्दी जाता है। और यहाँ पर बस मैंने सोचा कि नाश्ता करने के बाद अभी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मोप करना था घर को। और मोप करने के लिए बस मैंने अभी लिया है इसमें 1 कप जो है, 1 कप के अंदर जो है वो मैंने पानी लिया है, जिसको वो जो बड़ा कप होता है नहाने वाला, उसमें पानी लिया है। और उसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी ब्लीच, और थोड़ा सा मैं ये सरफेस क्लीनर डेटॉल का ये डाल दूँगी। तो इसको बस मैं थोड़ा फ्लोर पे पहले ऐसे फेंक के तो फिर मोप कर लूँगी सारा फ्लोर, तो वो फिर सारे जर्म्स वगैरह कोई भी चीज़ कुछ भी ऐसा होगा तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अपनी तरफ से जो एहतियात है वो तो बस करनी ही होती है, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बचाने वाली है। इंशाल्लाह वो अपने हिफ्ज़ मान में रखेगा सबको, मुझे भी और मेरी फैमिली को भी और सबको, सबकी फैमिलीज़ को। अच्छा, मोप वगैरह करने के बाद अभी है ये दोपहर का चूँकि टाइम है तो भूख लग रही थी, और खाना तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। रात को ये बनाए थे, पुलाव बनाया था मैंने मटन वाला, तो मैंने कहा बस यही इसी को गर्म कर लेते हैं और यही खा लेते हैं, क्योंकि काम जो है वो इतना बढ़ गया हुआ है कि अब मज़ीद मेरे से कुकिंग का जो है वो मूड भी नहीं हो रहा था कि मैं कुकिंग करूं, क्योंकि जैसे कोई चीज़ बाहर से आती है ना, उसको बस काम उसी काम पे लग जाते हैं और खड़े हो के कमर टूट जाती है। और मेरे हस्बैंड जो है वो हंस रहे थे कि तुम जो है वो लफंटर बहुत ज़्यादा थी ना, कभी कहती थी इधर लेके जाओ कभी उधर लेके, घर पे तुम्हें आराम नहीं आता था ना, तो अभी जब तुम्हें बंद करके रखा है तो अब तुम्हें मज़े आ रहे हैं, अब तुम्हें अच्छी तरह पता लग रहा है कि घर में किस तरीके से बंद होते हैं। तो आप देखें कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे कि जो लोग कितना कितना अरसा जो है वो कर्फ्यू में रहते हैं और बाहर नहीं जाना होता। इवन हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि खाना जो है वो मिल जाता है और हम बना लेते हैं। तो देखें, जो कंट्रीज़ काफ़ी काफ़ी अरसे से जो है वो कर्फ्यू में रहती हैं, शाम में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, क्या उनके साथ किस तरीके से वो बेचारे कर्फ्यू में उन्होंने टाइम गुजारा होगा। तो खौफ भी आता है सोच के। और
बस अल्लाह ताला जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हमारे गुनाहों को। कबीरा है सगीरा है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत तो हमारे गुनाहों से भी कितनी ज़्यादा वसी है। हमारे गुनाह जितने भी वसी हों, लेकिन अल्लाह की रहमत से ज़्यादा वसी नहीं हो सकते। उसकी रहमत बहुत वसी है। वो जो 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला, 70 माओं से बढ़ के चाहने वाला है, तो इंशाल्लाह वो हमें माफ़ करेगा। और ये जो है शाम की चाय का टाइम था, तो फिर मैंने कहा कुछ, क्योंकि दोपहर का खाना जो है वो मैंने नहीं बनाया, और तो फिर मैंने सोचा कि जो शाम की चाय है उसको थोड़े से कुछ स्नैक्स वगैरह बना लेती हूँ, साथ में इंजॉय भी कर लेंगे और भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। शाम का फिर खाना ही बनाएंगे इसके बाद बस। तो यहाँ पर मैंने ना आलू लिए थे, 3 आलू जो है वो लेके उनको बॉईल कर लिए, और बॉईल करने के बाद मैंने उनको रख दिया था फ्रिज में। और जब ये ठंडे हो गए हैं तो फिर मैंने इनको इसी तरीके से जो है मैश कर लिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का अनियन बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और साथ में ही है 1 ग्रीन चिली, और 4 से 5 जो है वो लीव्स पुदीने के हैं। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। सॉल्ट और बाकी चीज़ें जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डालें, लेकिन मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा थोड़ा कम जो है ऐड किया था इसके अंदर। सॉल्ट भी, और रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम, और इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है, ये है जी कसूरी मेथी, ये भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम, और हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। सॉल्ट जो है वो मैंने इसमें बाद में चख लिया था, तो थोड़ा सा मुझे कम लगा था, फिर मैंने और ऐड कर दिया था। और ये जो है रेड चिली फ्लेक्स जो हैं ये मैंने थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा हो गया था। आप अगर चाहें तो इसको ना भी डालें, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कम डालें तो भी चल जाएगा। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो डाल दिए थे इसके अंदर, लेकिन स्पाइसी ज़्यादा हो गई थी। ये बॉल्स, पोटैटो बॉल्स बना रही हूँ ये मैं। तो यहाँ पर जो है मैंने मसाले तो ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इसमें कॉर्न फ्लोर जो है वो मैं डाल रही हूँ 1 2, और ये 3 टीस्पून जो है भर के मैंने कॉर्नफ्लोर के इसके अंदर ऐड किए हैं, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। बस इसका इसमें ना नमी नमी सी नहीं होनी चाहिए। जो आप ये मसाला बना रहे हैं इसमें नमी नमी सी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि इसकी बॉल्स भी सही से ना बने या क्रैक्स बन जाएँ उसके अंदर। तो थोड़ा सा मैंने इसमें और ज़्यादा और जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नरम लग रहा था। बस अब इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करके, और अब मैंने हाथों को जो है वो उस पे हाथों पे ऑयल लगा लिया, थोड़े से ग्रीसी से हैंड्स हो जाएंगे तो अच्छे तरीके से बॉल्स बनेंगी। तो बस अब मीडियम छोटी छोटी सी बॉल्स बना के जो है अब मैं रख लूँगी, सारी एक ही साइड पे बना के रख लूँगी, और फिर ऑयल में इनको मैं फ्राई कर दूँगी। तो ये बड़े ही मज़े की जो है वो क्रिस्पी सी पोटैटो बॉल्स बनती हैं, और चाय के टाइम के लिए जो है वो अच्छे से बेस्ट बेस्ट जो है वो टी टाइम स्नैक्स हैं। और ऑयल जो है वो मैंने गरम करके तो फिर जो आंच थी उसको मैंने मीडियम कर लिया था, बल्कि स्लो कर लिया था। स्लो करने के बाद मैंने इसमें 5 से 6 जो है वो बॉल्स डाली हैं, और डालने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने इसको हिलाया। सारी बॉल्स इकट्ठी नहीं डाली, या बहुत सारी इकट्ठी नहीं डालनी, क्योंकि फिर इस तरह ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, तो फिर वो सारी घुल जाती हैं। और बस इसको मैंने अब फिर उसके बाद मैंने हिलाया, थोड़ी देर छोड़ने के बाद हिलाया, और फिर इसको मैं मिक्स ही करती रही ताकि अच्छे तरीके से हर तरफ से ये एक ही तरह की ब्राउन हो जाएं। और ये देखें ये अब बन गई हैं, बड़े ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ये देखें ये हो गई हैं रेडी। ये देखें थोड़े से मैंने टमाटोज़ जो है इसके साथ मैंने इस तरीके से चॉप कर लिए थे साथ में ही। और बस अभी हम जो है वो टी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर बन रही है टी, और टी जो है वो जैसे होती है ना होटल वाली, ढाबे वाली
टी जो होती है वो बन रही है। मैं उछाल उछाल के जो, आपको पहले ही पता है कि मैं चाय जो है वो, जो शुरू से मेरे साथ है ना, मेरी उन बहनों को तो बहुत पहले से ही पता है कि मैं चाय कितनी ज़्यादा पीती हूँ और कितनी मैं शौकीन हूँ चाय की। और बस अभी चाय जो है वो हम इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें शाम का टाइम बिल्कुल होने वाला है। एक दो बंदा जो है वो आपको वॉक करता हुआ यहाँ पे शाम के टाइम पे नज़र आ जाता है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रश हो या बहुत सारे लोग जो है वो घूम फिर रहे हों। और कभी कभी तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि ताज़ा हवा जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अभी तो आजकल तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप अपनी जो है वो घरों की खिड़कियां ओपन कर दें और घरों के अंदर लाइट को आने दें और हवा, ताज़ा हवा को जो है वो आने दें, क्योंकि ताज़ा हवा इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक मच्छर है या कुछ भी है, बट आजकल जो है वो इतनी ज़्यादा घुटन कभी कभी फ़ील होने लग जाती है कि बंदा जो है वो बालकनी में निकल के खड़ा हो जाता है और ताज़ा ताज़ा सी ठंडी सी हवा जो है वो जब लगती है ना, तो बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें, हर आफत हर बला से महफूज रहें, हर दुश्मन हर हासिद की बुरी नज़र से महफूज रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, दूसरों की आहें ना लिया करें और दूसरों के जो है वो दिल ना दुखाया करें, खुश रहें, खुश रहने दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।